हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही पावन दिन है। श्रील गदाधर पंडित का तिरुभाव दिवस और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का तिरुभाव तिथि है। तो हम श्रील गदाधर पंडित के बारे में सर्वप्रथम श्रवण करेंगे और उसके पश्चात थोड़े समय के लिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की महिमा का वर्णन करेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास कविराज आदि लीला के शुरुआत के अध्यायों में ही गदाधर पंडित का वर्णन करते हुए लिखते हैं, बड़ शाखा गदाधर पंडित गोसाई, तेहो लक्ष्मी रूपा तार सम केह नाही। तो गदाधर पंडित भगवान की अंतरंगा शक्ति है और जिसका वर्णन करते हुए वो कहते हैं लक्ष्मी रूपा तार सम केह नाही। तो उनके समान कोई और नहीं है। तो ऐसे गदाधर पंडित को समझना बहुत ही कठिन है। इसलिए शास्त्र हमें कहते हैं अचिंत्य खलु ए भावा, या फिर कहते हैं कि न ग्राह्यम इंद्रिय, कि जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं उनको हम अपने भौतिक बुद्धि के द्वारा समझ नहीं सकते या उसका आकलन नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार से ये महान जो आचार्य हैं, चाहे गदाधर पंडित हो या श्रील भक्ति विनोद ठाकुर आदि हो, तो उनको समझना बहुत ही कठिन है। लेकिन एक ही उपाय है ऐसे आचार्यों को समझने के लिए, और वो शास्त्र कहते हैं जब हम भगवान के महान भक्तों का जब आश्रय लेते हैं तो उनके माध्यम से ही इन महान जो व्यक्तित्व हैं उनको समझने के हमारे अंदर योग्यता आ जाती है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के वास्तव में एक आराध्य विग्रह थे गदाधर पंडित। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर गौर गदाधर की आराधना किया करते थे। तो ऐसे गदाधर पंडित का गुणगान करते हुए गीतावली में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, स्मर गौर गदाधर केली कलम, भव गौर गदाधर पक्षचरम, शृणु गौर गदाधर चारु कथम, भज गोद्रुम कानन कुंज विधुम। तो वहाँ भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि व्यक्ति को स्मर गौर गदाधर केली कुलम, कि गदाधर पंडित और श्री चैतन्य महाप्रभु के जो दिव्य कार्यकलाप है उसका स्मरण करना चाहिए। और शुण गौर गदाधर चारु कथम, व्यक्ति को गौरांग महाप्रभु और जो चैतन्य महाप्रभु और जो गदाधर पंडित हैं उनकी जो कथा है बहुत ही उत्साह के साथ श्रवण करनी चाहिए। तो ऐसे गदाधर पंडित की असंख्य लीलाएं हैं जिनको कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया है, वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में वर्णन किया है, और नरहरि चक्रवर्ती ने भक्ति रत्नाकर में भी कई लीलाओं का वर्णन किया है। तो ऐसे गदाधर पंडित के बारे में शिवानंद सेन के जो पुत्र है कवि कर्णपुर, वो अपने ग्रंथ में लिखते हैं गौर गौनदेश दीपिका में, वो कहते हैं श्री राधा प्रेम रूपाया पुरा वृंदावनेश्वरी, सा श्री गदाधरो गौर वल्लभा पंडिताख्या। तो वो कहते हैं कि ये जो गदाधर पंडित है वो वास्तव में श्रीमती राधा रानी है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में इस विशेष रूप में प्रकट हुए हैं। कभी कभी कोई कह सकता है कि राधा रानी फिर एक फीमेल फॉर्म में स्त्री के रूप में क्यों अवतरित नहीं हुई गौर लीला में। अधिकतर कृष्ण के जो भी पार्षद है वो गौर लीला में सारे पुरुष रूप में आए हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सन्यास लीला को प्रकट करने वाले थे और सन्यास लीला में उनको किसी स्त्रियों की आवश्यकता नहीं थी सेवा के लिए। इसलिए जितने भी कृष्ण लीला के भगवत पार्षद हैं वो गौर लीला में पुरुष रूप में आते हैं और चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं।
इसलिए प्रेम विलास में भी वर्णन आता है, यही गौरांगेर प्रिय गदाधर है, श्री राधार प्रकाश मूर्ति यही महाशय। कि ये जो गौरांग महाप्रभु के अत्यंत प्रिय थे, जिस प्रकार से राधा रानी कृष्ण के बिना नहीं रह पाते थे, उसी प्रकार से जहां जहां चैतन्य महाप्रभु रहे वहां वहां उनके साथ श्रील गदाधर पंडित भी रहे। चाहे वो नवद्वीप में थे तो भी चैतन्य महाप्रभु के संग में गदाधर पंडित का वास था, या चैतन्य महाप्रभु चाहे जगन्नाथपुरी चले गए तो भी गदाधर पंडित उनकी सेवा करने के लिए जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं। तो ऐसे गदाधर पंडित का वर्णन प्राप्त होता है चैतन्य चरितामृत में, और उनको विशेष रूप से कृष्णदास कविराज कहते हैं कि वो कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है, शक्ति तत्व है। बल्कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कभी कभी देखते थे कि बंगाल में लोग दुर्गा की, चंडी आदि की उपासना कर रहे हैं, और अपने आप को वो लोग शाक्त कहलाते थे कि हम बड़े शाक्त हैं, शक्ति के उपासक। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहा करते थे कि वास्तव में प्योर फॉर्म में हम, भक्ति सिद्धांत कहते थे कि जो गौड़िया वैष्णव है वो असली शाक्त है, क्योंकि जो परम भगवत शक्ति है राधा रानी, उनकी आराधना करते हैं गौड़िया वैष्णव। तो कहा करते थे कि प्योरली हम ओरिजिनली शाक्त हैं। तो ऐसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने शिष्यों के बीच वर्णन किया करते थे। तो वही श्रीमती राधा रानी चैतन्य लीला में गदाधर पंडित के रूप में प्रकट होती हैं। और विशेष रूप से जनरली देखा जाए शास्त्रों में राधा कृष्ण का वर्णन अधिक रूप से प्राप्त होता है, और वही राधा कृष्ण गौर लीला में गौर गदाधर है। तो लेकिन अधिकतर रूप में श्रील प्रभुपाद ने एक विशेष हमें अवसर प्रदान किया है। उन्होंने गौर गदाधर की आराधना ना देकर हमें कौन सी आराधना दी है? गौर निताई की आराधना दी है। बल्कि प्रभुपाद गौड़िया मठ में ही थे शुरुआत के दिनों में, लेकिन वहां नित्यानंद प्रभु का आराधना देखा नहीं जाता है, गौर निताई नहीं प्राप्त होंगे। बहुत रेयर किसी मंदिरों में उनके गौर निताइयों के दर्शन होते हैं। अधिकतर राधा कृष्ण गौरांग महाप्रभु, या फिर राधा कृष्ण, या किसी किसी स्थानों में गौर गदाधर को देखा जाता है। तो गदाधर की वार्षिप, गौर गदाधर की वार्षिप, ये बहुत उन्नत स्तर है। हाँ, लेकिन चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा प्रदान करने के लिए श्रील प्रभुपाद ने हमें गौर निताय इंट्रोड्यूस की है। वास्तव में हर एक जीव की जो आध्यात्मिक जर्नी शुरू होती है उसमें पंच तत्व का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है तो कोई ना कोई उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता है सर्वप्रथम कि हाँ, ये व्यक्ति भक्त बन जाए। जिस प्रकार से नवद्वीप में गदाधर पंडित थे जो प्रार्थना करते थे कि ये जो निमाई है वो भक्त बन जाए, ये भक्त बनेगा तो सारा नवद्वीप भक्त बन सकता है। तो इसलिए आचार्यगण कहते हैं कि ये जो प्रार्थना करने का जो कार्य है जीवों के लिए, वो दो व्यक्तित्वों के पास है इस पंचतत्व में। एक है अद्वैत आचार्य और दूसरे है गदाधर पंडित। अद्वैत आचार्य सदैव जीवों के कल्याण करने की कामना करते हैं। वो सदैव सोचते हैं कि हाँ, इसका भी भला हो जाए, ये भी कृष्ण की सेवा में लग जाए। तो अद्वैत आचार्य सदैव जीवों के कल्याण की कामना करते हैं और वो प्रार्थना करते हैं कि जो जीव है भगवान का भक्त बने, उनकी सेवा में लगे। और वही से उसी प्रकार की मनोवांछा गदाधर पंडित की भी है। गदाधर पंडित भी जीवों के लिए यही सदैव प्रार्थना करते हैं कि वो भक्त बन जाए। और लेकिन इसके बाद मानो कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है, लेकिन उस व्यक्ति के पास जाकर प्रचार करने का कार्य किसने किया है? पंचतत्व में नित्यानंद प्रभु ने किया है। तो ये पंचतत्व का ये सिस्टमैटिक रोल है। अद्वैत आचार्य के पास प्रार्थना करने का कार्य है और नित्यानंद प्रभु सीधा उसके पास जाते हैं, घर में घुसते हैं और जाकर उसको बोलते हैं, बोलो कृष्णा, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। हाँ, कि आप क्या सीधा प्रचार करते हैं, उसको कृष्ण भक्ति
देने का प्रयास करते हैं। और जब व्यक्ति कोई प्रचारित हो जाता है और वो आंदोलन में आता है, तो फिर उसके लिए सेवा देने का कार्य कौन करते हैं? श्रीवास पंडित। श्रीवास पंडित का ही एक्सपेंशन है। जो व्यक्ति क्या करता है? भक्तों को सेवा में नियुक्त करता है। लेकिन सेवा तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद वो जो भक्त आया है उसका पोषण करने का काम कौन करता है? गदाधर पंडित करते हैं। इसलिए कहा गया, जैसे प्रभुपाद ने कहा कि अभी बहुत प्रचार हो गया, बहुत भक्त आ गए, अभी आप क्या करो? सत्स्वरूप महाराज को जो लेटर लिखा था, प्रभुपाद ने कहा बॉयल द मिल्क, अभी दूध को बहुत गाढ़ा बनाओ। हाँ, तो उसी प्रकार से गदाधर पंडित क्या करते हैं? हाँ, कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसको मानो शास्त्रों के प्रति उसका आसक्ति बढ़ाते हैं। सखोल अंडरस्टैंडिंग प्रदान करने का जो कार्य है एक प्रकार से गदाधर पंडित के पास है, और जिसके द्वारा व्यक्ति का जो डीप अनुराग है वो कृष्ण के लिए हो जाता है। तो इस प्रकार से ये चार पर्सनालिटीज है। जब व्यक्ति इस सिचुएशन में होता है चारों के, तो फाइनली उस व्यक्ति का निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रभु के लिए क्या होता है? प्रेम जागृत हो जाता है। इसलिए आचार्यगण कहते हैं कि हमारी स्थिति में गौर गदाधर की आराधना नहीं है। हमारे लिए तो किसकी आराधना है? गौर निताई की आराधना है। क्योंकि गदाधर पंडित एक प्रकार से क्वालिफाइड जीवों को चूज करते हैं और उनको आध्यात्मिक जीवन का आस्वादन कराते हैं। लेकिन हमारे लिए नित्यानंद प्रभु ठीक है। नित्यानंद प्रभु अनक्वालिफाइड लोगों को उठाते हैं और उनको कृष्ण की सेवा में नियुक्त करते हैं, जैसे जगाए और मधाए। तो इसी कारण से श्रील प्रभुपाद ने देखा कि सारे जीवों के लिए नित्यानंद प्रभु की और गौरांग महाप्रभु की अनुकंपा चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने अपने सारे आंदोलनों में सब स्थानों में गौर निताई की आराधना प्रदान की। इसलिए जब प्रभुपाद ने सबसे पहले गौर निताई विग्रह को स्थापित किया, तो प्रभुपाद स्थापित करने के पश्चात व्यास आसन पर बैठे और बैठकर प्रभुपाद देखने लगे उनको देखा, और प्रभुपाद ने लोचनदास ठाकुर के गीत की शुरुआत के शब्द बोले, परम करुणा पहु दुई जन। जैसे बोला, प्रभुपाद की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभुपाद कहने लगे कि हे गौरनिताय, आप कितने दयालु हो कि ऐसे स्थान में आए हो सभी जीवों पर अपनी कृपा प्रदान करने के लिए। तो इसी कारण से प्रभुपाद की विशेष कृपा है कि उन्होंने क्या प्रदान किया है? हमें गौर निताय दिया है। बल्कि गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु के सबसे करीब है। ऐसे नहीं है कि चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु के 3.5 पार्षदों का वर्णन आता है, लेकिन उसमें गदाधर पंडित का नाम नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि गदाधर पंडित महाप्रभु के नजदीक नहीं है। इसी कारण से कृष्णदास कविराज आदि लीला में कहते हैं, तार सम केह नाय, गदाधर पंडित के समान कोई और नहीं हो सकता। उनकी बराबरी, उनकी तुलना कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु के सबसे निकट है। तो ऐसे गदाधर पंडित का वर्णन चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत में आया है, जहां वर्णन करते हैं कि गदाधर पंडित का जो प्राकट्य है पूर्व बंगाल में चट्टाग्राम में हुआ था। चट्टाग्राम जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें बेलची ग्राम है, जहां उनके पिता का नाम था माधव मिश्र और उनकी माता का नाम था रत्नावती। रत्नावती नंदन प्रेम पात्र हानात माधवाचार्य पुत्र। कभी कभी भक्त लोग जब गदाधर पंडित के पिता का नाम लिखते या बोलते हैं तो वो मध्वाचार्य कहते हैं। तो मध्वाचार्य नहीं है, वो क्या है? माधव आचार्य है। तो ऐसे माधव आचार्य के यहाँ गदाधर पंडित का प्राकट्य होता है। और क्योंकि उनकी जो माता थी रत्नावती, उनका घर नवद्वीप था, इसी कारण से जो गदाधर पंडित है वो आकर नवद्वीप में निवास करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु के निकट ही गदाधर पंडित का घर था। तो कई ग्रंथों में वर्णन आता है कि बाल्यकाल में भी चैतन्य महाप्रभु के साथ उनकी कई लीलाओं को देखा जाता है। बल्कि
वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु के साथ एक ही टोल में, एक ही पाठशाला में पढ़ा करते थे। गंगादास का जो टोल था उसमें गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु के साथ पढ़ा करते थे। और गदाधर पंडित बचपन से ही कृष्ण के महान भक्त थे। कृष्ण के लिए उनके हृदय में बहुत अत्यधिक अनुराग था। इसी कारण से जब नवद्वीप में ईश्वरपुरी का आगमन हुआ था तो ईश्वरपुरी की सेवा करने के लिए गदाधर पंडित तत्पर रहा करते थे। गदाधर पंडित ने ईश्वरपुरी की कई सेवा की नवद्वीप में, और ईश्वरपुरी उनसे बहुत अधिक प्रभावित थे। उन्होंने कहा ये छोटा सा ही बालक है, लेकिन इसको वैष्णव सेवा में और कृष्ण की सेवा में, कृष्ण का जो नाम रूप गुण लीला आदि है उसमें बहुत गहरा अनुराग है। इसलिए ईश्वरपुरी जितने दिन नवद्वीप में रहे, प्रतिदिन अपना जो ग्रंथ है, उन्होंने ग्रंथ लिखा था कृष्ण लीलामृत, उसका वो वर्णन करते थे। और ये गदाधर पंडित उनके पास बैठकर निरंतर सुना करते थे। वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि जब ये कृष्ण लीलामृत ग्रंथ को सुनते थे तो उनके आंखों से आंसुओं की धारा अत्यधिक मात्रा में बहती थी, रोमांच खड़े हो जाते थे। और ईश्वरपुरी उनसे बहुत प्रभावित हो जाते थे कि ये छोटा सा बालक है, लेकिन देखो कृष्ण लीला सुनने मात्र से इसका हृदय गदगद हो जाता है, कृष्ण के लिए रो पड़ता है। तो ऐसे गदाधर पंडित बचपन से ही चैतन्य महाप्रभु के निकट ही थे, एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। और जब पाठशाला से आ जाते थे और ये गौर सुंदर जब गदाधर पंडित को मिलते थे तो कभी कभी चैतन्य महाप्रभु या गौर सुंदर गदाधर को ऐसे पकड़ लेते थे रास्ते में। एक बार ऐसे ही जब गदाधर पंडित वहां से आ रहे थे तो गौर सुंदर ने उनको देखा और जैसे वो नजदीक आए उनके दोनों हाथ पकड़ लिए गदाधर के। जैसे दोनों हाथ पकड़े, गदाधर को कहा, गदाधर मैं अभी कुछ पूछने जा रहा हूं तुम्हें, आप मुझे वो उसका उत्तर दो। हाँ, तो इन्होंने क्या पूछा? चैतन्य महाप्रभु उनको पूछते गदाधर को, कह देखी मुक्तिर लक्षण की, मतलब हे गदाधर आप मुझे बताओ मुक्ति का लक्षण क्या है या किसे मुक्ति कहा जाता है। तो गदाधर पंडित शास्त्रों में बहुत प्रवीण थे। गदाधर पंडित ने जितनी भी शास्त्रों में वर्णन आया है मुक्ति से संबंधित सब कुछ सुना दिया गौर सुंदर को। लेकिन गौर सुंदर कहते, गदाधर तुम्हारी ये जो मुक्ति की व्याख्या है वो सटीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, और ठीक ढंग से मुझे मुक्ति की व्याख्या करो। तो फिर गदाधर पंडित कहते हैं, गदाधर बोले आत्यंतिक दुख नाश, यह रे शास्त्र कहे मुक्ति र प्रकाश। उन्होंने कहा आत्यंतिक दुख का नाश होना ही वास्तव में मुक्ति है, यही शास्त्रों का मत है। जैसे ही ये बोला गदाधर पंडित ने, निमाई ने उसका भी खंडन कर दिया। मतलब चाहे आप सही बोलो गलत बोलो, ये गौर सुंदर आपको हमेशा गलत ही स्थापित करेंगे। हाँ, तो ऐसे जैसे इन्होंने बहुत सरल सुंदर और सुव्यवस्थित शास्त्रों के आधार पर व्याख्या की थी, लेकिन गौर सुंदर ने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये व्याख्या उचित नहीं है, उसका भी खंडन कर दिया और कहा कि ये व्याख्या सही नहीं है। तो गदाधर पंडित कहते हैं कि इसके निकट नहीं रहना है, इससे दूर चले जाना चाहिए। हाँ, ये चाहे इसको सही व्याख्या बताओ या गलत व्याख्या बताओ, ये कभी प्रशंसा नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है। तो गदाधर पंडित वहां गौर सुंदर को प्रणाम करते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु के संग में, बल्कि जगदानंद पंडित ने प्रेम विवर जो ग्रंथ लिखा है उसमें उन्होंने और भी बाल्यकाल की कई लीलाओं का वर्णन किया है। छोटी आयु में गदाधर के बिना महाप्रभु नहीं रहा करते थे। एक दिन गदाधर नहीं दिखाई दिए तो महाप्रभु को बहुत अधिक विरह या उनसे विरह की अनुभूति होती थी। तो ऐसे जो चैतन्य महाप्रभु है निमाए, जब गया गए थे और गया जाकर ईश्वरपुरी से मिले, ईश्वरपुरी के चरणों का उन्होंने आश्रय ग्रहण किया और आते समय उन्होंने कनाई नटशाला में कृष्ण के दर्शन किए। और जैसे नवद्वीप वापस आए तो जो बहुत ही उद्धट स्वभाव के गौर सुंदर है चैतन्य महाप्रभु या निमाए,
वो नवद्वीप में आते ही बहुत अधिक विनम्र हो गए, सभी से बहुत अधिक विनम्रता से बात करते थे, सभी की प्रशंसा आदि करते थे। और ऐसा उनमें इतना बदल आ गया कि जो निमाई पंडित आज तक केवल 2 चीजों के लिए रोए थे। एक तो उनके भाई ने जब संन्यास ग्रहण किया विश्वरूप ने, तब निमाई पंडित रोए थे, क्रंदन किया था। और एक जगन्नाथ मिश्र ने जब शरीर छोड़ा तब निमाई पंडित रोए थे। उसके बाद जो रोए वो हमेशा के लिए रोते रहे। किसके लिए रोए? कृष्ण के लिए रोए, क्योंकि उन्होंने गया में जैसे ही विष्णु के चरण कमल देखे, उसको एक पदी कहा जाता है, भगवान विष्णु के एक चरण चिन्ह है। जैसे ही देखे, चरणों की महिमा को सुना, तो महाप्रभु या निमाई बहुत क्रंदन करने लगे। और तब से उनके हृदय में कृष्ण के प्रति जो विरह की भावना है वो अत्यधिक बढ़ने लगी। और उसी विरह की भावना को लेकर वो जैसे नवद्वीप में आए, नवद्वीप में आकर उन्होंने गया में जो जो घटित हुआ था वो सभी भक्तों को बताना शुरू कर दिया। और सभी लोग अचंभित हो गए कि ये निमाई इतना विनम्र कैसे हो गया और ये कृष्ण के लिए कैसे रो रहा है। तो ये न्यूज पूरे नवद्वीप में फैली। और ये न्यूज कहां पहुंची? श्रीवास ठाकुर के आंगन में। श्रीवास ठाकुर का आंगन में एक कुंद वृक्ष था, जहां सारे नवद्वीप के भक्त आकर पुष्प चयन किया करते थे। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं वो साधारण वृक्ष नहीं था, वो तो कल्पतरुई था। प्रतिदिन उसमें नए नए पुष्प आते थे, असंख्य पुष्प आते थे। और भगवान की आराधना करने के लिए सारे वैष्णव वहां से पुष्प चयन करके ले जाया करते थे। तो श्रीवास पंडित के जो भाई है श्रीराम पंडित, ये भक्त लोग वहां पुष्प चयन कर रहे थे। तो श्रीमान पंडित हंसते हुए आए। जैसे हंसते हुए आए तो भक्तों ने पूछा, अरे आज बहुत खुश हो, बहुत हंस रहे हो? तो उन्होंने कहा, एक बहुत सुंदर न्यूज मैं आपको बताने वाला हूं। भक्तों ने पूछा, क्या समाचार है? उन्होंने कहा कि निमाई वैष्णव हैल, कि जो निमाई है वो वैष्णव बन गए हैं। तो श्रीवास ठाकुर आनंदित हो गए। श्रीवास ठाकुर कहते हैं कि हमारे गोत्र की बढ़ोतरी हो गई है, भक्तों की संख्या वास्तव में बढ़ गई है। तो उस समय ये सब वार्तालाप हो रहा था। तो श्रीराम पंडित ने कहा कि हमें निमाई ने बुलाया है शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में, इसलिए बुलाया है कि वहां अपने हृदय के जो रहस्य है वो प्रकट करने वाला है। तो गदाधर पंडित भी वहां थे। ये जब भक्तों के बीच में ये चर्चा हो रही थी तो गदाधर पंडित वहां थे। और गदाधर पंडित ने ये चीज सुनी तो गदाधर सोचते हैं कि मैं भी शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में जाऊंगा और ये निमाई क्या बोलने जा रहे हैं, उनके हृदय के क्या भाव है, उसको मैं भी जाकर सुनूंगा। तो ये सब भक्त वहां पहुंचते हैं शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में, जिनका घर नदी के गंगा के तट पर ही था। तो गदाधर पंडित जाते हैं उनके घर में और अंदर के कमरे में जाकर छुप जाते हैं। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु का आगमन होता है निमाई वहां आ जाते हैं। जैसे आते वहां और भक्तों के सामने बताते हैं गया के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में वर्णन करते हैं। वर्णन करते करते निमाई इतने भावावेश में आ जाते हैं कि घर का जो स्तंभ था उसको जैसे पकड़ते वो स्तंभ गिर जाता है। और निमाई पंडित कृष्ण कृष्ण कहते हुए कृष्ण के विरह में भूमि पर मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। जैसे वो गिरे, उसी क्षण अंदर भी गदाधर पंडित खड़े थे। वो भी ये सब चीजों को सुनकर और चैतन्य महाप्रभु का ये भावावेश को देखकर वो भी मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। जैसे गदाधर पंडित अंदर गिरे, आवाज आ गई, ये निमाई या चैतन्य महाप्रभु उठे और उन्होंने पूछा कि ये अंदर कौन है? तो शुक्लांबर ब्रह्मचारी ने कहा, अंदर है प्रभु आपका गदाधर है। जैसे गदाधर का नाम सुना, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रभु बोले गदाधर तुम्हें से सुकृति, शिशु है ते कृष्ण ते करेला दृढ़मति। तो महाप्रभु उनका गुणगान करते हैं। वो कहते हैं कि हे गदाधर आप सबसे अधिक सुकृतिवान हो, शिशु है ते कृष्ण ते करेला दृढ़मति। आप बाल्यकाल से ही आपकी जो मति है बहुत गहन रूप से कृष्ण में लगी है।
आमार से है न जन्म गेल वृथा रसे, पाइलु अमूल्य निधि गेल दैव दोषे। चैतन्य महाप्रभु को ग्लानि हो गई। महाप्रभु कहते हैं आमार से है न जन्म गेल वृथा रसे, ये विद्या रस के चक्कर में मैंने अपना जो जीवन है ऐसे ही वृथा गवा दिया है, और इतना अमूल्य निधि मुझे प्राप्त हुआ था लेकिन वो भी मेरे जीवन से क्या हुआ है, चला गया है। तो ये बोलकर जो निमाई है भूमि पर गिर जाते हैं, लोटपोट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु गदाधर की स्तुति करते हैं, और महाप्रभु सदैव इसी भाव में रहा करते थे। इसी भावना में जब वो रहा करते थे कृष्ण के विरह में, और घर में भी निमाई पंडित सदैव कृष्ण के विरह में नियुक्त रहते थे, कृष्ण कृष्ण कहते हुए। तो सची माता को बहुत अधिक दुख होता था। सची माता सोचती थी कि मेरा जो एक पुत्र है उसने भी सन्यास ग्रहण किया, और अभी ये दूसरा जो पुत्र है इसके लक्षणों से लगता है कि ये भी संसार में नहीं रहेगा। इसलिए जानबूझकर विष्णु प्रिया को लाती थी सची माता, और निमाई के सामने बिठा देते थे। सोचती थी पत्नी को देखता रहेगा तो संसार का आकर्षण कम नहीं होगा और बढ़ेगा, लेकिन निमाई के साथ ऐसे नहीं था। जैसे विष्णु प्रिया को सामने रखती थी सची माता, निमाई उसको ऐसे देखते थे कि विष्णु प्रिया वहां से भाग के चले जाते थे, मानो अभी मुझे मारने वाले हैं। तो देखा कि ये निमाई के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, पत्नी का प्रभाव नहीं है, किसी का प्रभाव नहीं है, वो तो पूर्ण रूपेण कृष्ण में डूबे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में सची माता को बहुत अधिक दुख या वेदना होती थे। तो एक दिन क्या हो गया कि ये जो गदाधर है वो महाप्रभु के लिए तांबुल लेके आए, बल्कि मुरारी गुप्त ने अपना जो कड़चा है उसमें गदाधर पंडित किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते हैं उसका बहुत विस्तार से वर्णन किया है। वो कहते कि हर रोज प्रतिदिन तांबुल आदि लाना, महाप्रभु के लिए जल आदि प्रदान करना, महाप्रभु की शैया बनाना, शयन होने के बाद उनको मसाज करना, प्रतिदिन चंदन घिस के लाना और महाप्रभु को लगाना, ये गदाधर पंडित प्रतिदिन ये सेवा करते थे। उनकी ये फिक्स सेवा थी। तो ऐसे गदाधर पंडित जब एक दिन निमाई के घर आए, तांबुल लेकर आए कि इनको तांबुल लेकर जाता हूं, तो जिसका वर्णन वृंदावन दास ठाकुर करते हैं। वो कहते हैं एक दिन तांबुल लैया गदाधर, हर्षे आइलासी प्रभु रघोचर। तो एक दिन गदाधर पंडित तांबुल लेकर चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं। गदाधर देखी प्रभु करे न जिज्ञासा, कोथा कृष्ण आछे न श्यामल पीतवासा। तो जैसे गदाधर को देखा तो चैतन्य महाप्रभु या निमाई बहुत अधिक कृष्ण विरह में थे। देखते ही वो पूछते कि गदाधर, ये जो श्याम सुंदर कृष्ण कहाँ है जिन्होंने पीतांबर धारण किया हुआ है। से आरती देखिते सर्व हृदय विदरे, कि बोल बलि बेहे न वचन न स्फुरे। तो ये देखा कि महाप्रभु के हृदय में इतनी अधिक मानो व्याकुलता है कृष्ण के लिए। तो गदाधर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। तो गदाधर पंडित क्या बोलते हैं, संभ्रमे बले न गदाधर महाशय, निरवधि था के कृष्ण तोमार हृदय। तो गदाधर को समझ में नहीं आ रहा था कि महाप्रभु या निमाई को क्या बोलूं। तो गदाधर कहते कि हे निमाई, ये जो कृष्ण है सदैव आपके हृदय में निवास करते हैं। आपके हृदय में निरवधि था के तोमार हृदय, आपके हृदय में निरंतर कृष्ण निवास करते हैं। हृदय आछे न कृष्ण वचन सुनिया, आपन हृदय प्रभु चिरे नख दिया। तो उस समय जैसे ही बोला गदाधर ने कि कृष्ण हृदय में है, तो महाप्रभु ने तुरंत जैसे हनुमान अपनी छाती फाड़कर सीताराम का दर्शन कराए थे, तो उसी प्रकार से ये जो चैतन्य महाप्रभु या निमाई है अपनी छाती को अपने नाखूनों से विदीर्ण करने लगे। किसको ढूंढने के लिए? कृष्ण को ढूंढने के लिए। जैसे ये गदाधर ने देखा तो गदाधर स्तंभित हो जाते। सची माता अपनी आंखें बड़ी बड़ी करती हैं, क्रंदन करने लगती हैं। तो गदाधर तुरंत उनका हाथ पकड़ते हैं निमाई का और कहते हैं कि हे निमाई,
कि जो कृष्ण है अभी आने वाले हैं। जैसे उन्हें बोला कि हाँ कृष्ण आने वाले हैं, तो चैतन्य महाप्रभु अपनी छाती को ओपन नहीं करते हैं, रुक जाते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं गदाधर के वाक्य से। तो सची माता कहती है, आई बले बाप तुम्हें सर्वदा था कि बा, छाड़िया वहार संग कोथा ना जाई बा। सची माता कहती है कि हे गदाधर, सची माता ने देखा ये जो गदाधर बालक है ये बहुत बुद्धिमान है, इसको पता है ये निमाई को कैसे हैंडल करना चाहिए, इसको पता है कब क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। इसे सची माता कहते कि गदाधर मेरा एक निवेदन है। तो गदाधर कहते क्या निवेदन है आपका? तो सची माता कहती है, तुम्हें सर्वदा था कि बा, छाड़िया वहार संग कोथा ना जाइबा। मतलब आप सदैव कुछ भी हो जाए जीवन भर इस निमाई के साथ रहो, इनका संग कभी भी छोड़कर नहीं जाना। तो इसी कारण से आप देखो गदाधर पंडित विवाह आदि नहीं करते हैं और सदैव महाप्रभु के साथ, चाहे नवद्वीप लीला में हो या फिर वो जगन्नाथपुरी की लीलाएं हो, गदाधर पंडित सदैव उनके साथ हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे कई दिन बीतते हैं और चैतन्य महाप्रभु एक समय में एक बार ये विचार आता है कि मुझे सन्यास ग्रहण करना चाहिए। जैसे उनके हृदय में ये विचार आया, क्योंकि एक स्टूडेंट ने उनकी निंदा की थे। ये एक स्थान में बैठकर एक कमरे में कृष्ण के विरह में, वृंदावन के विरह में गोपी 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 चिल्ला रहे थे, गोपी नाम का जप कर रहे थे। एक स्टूडेंट आके कहता है, अरे कलयुग का धर्म नाम कीर्तन है कृष्ण का, अरे गोपी गोपी कह रहे हो, कृष्ण कृष्ण कहो। अभी ये गोपियों की भावना में थे, गोपी भावना भावित थे। इन्होंने कहा, अच्छा तुम्हारा कृष्ण जिसका नाम लेने के लिए बोलते हो, हाँ कृष्ण की इतनी निंदा की। चैतन्य महाप्रभु ने एक प्रकार से डंडा उठाया और उस बालक के पीछे लगा, स्टूडेंट के पीछे लगे निमाए उनको मारने के लिए। वो कैसे तो अपना जान बचाकर दौड़ के जाता है, ऐसे स्थान में पहुंचता है जहां और भी विद्यार्थी थे। तो कहते, अरे आप इतना दौड़ दौड़ के क्यों आ रहे हो? उन्होंने कहा, वो निमाई डंडा लेकर मेरे पीछे लगा है। तो सारे विद्यार्थी बोलते हैं कि ये निमाई सोचता क्या अपने आप को, क्या समझता, क्या वो नवद्वीप का राजा है? वो भी तो ब्राह्मण का पुत्र है, हम भी तो ब्राह्मण के पुत्र है। हाँ वो विद्वान हो गया तो क्या हो गया, अगली बार उसने ऐसी हरकत की तो हम मिलके उसको डंडे से मारेंगे। महाप्रभु तो सभी के हृदय में है, उन्होंने जाना कि मेरे प्रति ऐसी भावना है, तो फिर ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि ये उचित नहीं है, मेरा अनादर करेंगे तो ये सब नरकवासी हो जाएंगे, इसलिए इनके उद्धार के लिए मुझे क्या करना होगा, सन्यास स्वीकारना होगा। क्योंकि सन्यास स्वीकारूंगा तो कम से कम प्रणाम करेंगे, आदर देंगे और उतना ही काफी है उनके उद्धार के लिए। तो महाप्रभु ने सन्यास लेने की योजना बनाए। तो महाप्रभु अपने 5 प्रमुख भक्तों को बताते हैं और उनमें से प्रमुख भक्त थे गदाधर पंडित। तो गदाधर के पास चैतन्य महाप्रभु जाते हैं निमाए और कहते कि हे गदाधर, जैसे वो गए गदाधर के पास, पहले तो नित्यानंद प्रभु को बोला, मुकुंद को बोला उन्होंने, और फिर गदाधर के पास गए। गदाधर के पास जाते हैं और गदाधर ने उनके चरणों की वंदना की और कहा कि हे गदाधर, ना रही ब गदाधर आमी ग्रह वासे, कि हे गदाधर अभी मैं घर में नहीं रहूंगा, शिखा सूत्र सर्वथाय आमी ना राखी ब, माथा मुंडाइया जेते दिगे चली जाव। गदाधर को कहते हैं मैं शिखा धारण नहीं करूंगा, मतलब शिखा का त्याग करूंगा, सूत्र का त्याग करूंगा, माथा मुंडन करके दूर चला जाऊंगा। हाँ तो गदाधर पंडित समझ गए, इसका अर्थ है निमाई बोल रहे हैं कि मैं सन्यास ग्रहण करने वाला हूं। तो जैसे ये बोला, वृंदावन दास ठाकुर कहते मानो गदाधर के ऊपर वज्राघात हुआ हो। गदाधर पंडित को बहुत अधिक दुख लगा और गदाधर कहते अच्छा ये तुम्हारा जो प्रस्ताव है ये बड़ा अद्भुत है, क्योंकि तुम तो सूत्र और जो शिखा है उसका त्याग करने वाले हो, लेकिन हे निमाई आप मुझे ये बताओ क्या शिखा सूत्र का त्याग करने से कृष्ण प्राप्ति होती है? ऐसा कोई प्रमाण है? आप मुझे बताओ। हाँ तो ये निमाई चुप हो जाते हैं। गदाधर कहते हैं
क्या गृहस्थ आश्रम में से कृष्ण प्राप्ति नहीं होती है? केवल सन्यास लेने से ही कृष्ण प्राप्ति होती है? तो गदाधर पंडित इस प्रकार से उनको बोलते हैं और उन्होंने कहा, आप तो अपनी माता की हत्या करने जाने वाले हो। हाँ, मतलब सच्ची माता आपके बिना कैसे जीवित रह सकती है? तो आप तो एक बहुत बड़ा अपराध करने वाले हो ये सन्यास ग्रहण करके। तो गदाधर पंडित इस प्रकार से उनको बोलते हैं और वो कहते हैं, तथापि ही माथा मुंडा ले स्वस्थ पाओ, जे तुम्हारा इच्छा ताही कर चल जाओ। उन्होंने कहा, गदाधर कहते हैं कि माथा मुंडन करने से यदि कृष्ण प्राप्त होने वाले हैं तो हम जाओ अपना माथा मुंडन कर लो और कृष्ण की प्राप्ति करो। मुझे और कुछ मत बताओ। तो गदाधर पंडित इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को डांटते भी हैं और उनको एक प्रकार से सिखाते भी हैं। और गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु कालांतर में सन्यास ग्रहण करते हैं और सन्यास ग्रहण करने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं अपनी माता के आदेश से। और वहां रहने के बाद गदाधर शुरुआत में ही नहीं गए थे। गदाधर भक्त जब चले गए यात्रा लेकर जगन्नाथपुरी, तो गदाधर पंडित भी वहां पहुंचते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि गदाधर पंडित पुरी आए हैं, तो गदाधर के लिए एक विशेष स्थान प्रदान करते हैं। जगन्नाथपुरी में दक्षिण की ओर मंदिर के यमेश्वर टोटा है। हाँ, मतलब यमेश्वर महादेव का मंदिर है जहां यमराज ने महादेव की आराधना की थी। और वो जो महादेव है, पंच महादेव है पुरी में, उसमें से ये जो महादेव है यमेश्वर महादेव, ये जगन्नाथ मंदिर के सीए है। आज भी जगन्नाथ मंदिर का जितना अकाउंट है वो ले जाया जाता है, चाहे वो लैपटॉप को ले जाते हैं या फिर सारे कागजात ले जाते हैं, और यमेश्वर महादेव के आगे पढ़ा जाता है कि मंदिर का ये खर्चा रहा। तो उसी के पीछे जो गार्डन था, पेड़ पौधे, वहां गदाधर पंडित को नियुक्त रहने का स्थान चैतन्य महाप्रभु प्रदान करते हैं। और वहां गदाधर पंडित बहुत आनंद के साथ रहते हैं। बल्कि वो स्थान ऐसा था, वहां बहुत बड़ा वटवृक्ष था जहां गदाधर पंडित निवास करते थे। तो महाप्रभु को वृंदावन की याद आते थे। जो बड़े वटवृक्ष को देखते थे तो महाप्रभु को बंशीवट की याद आते थे, और वह चटक पर्वत, बालू के बड़े बड़े ढेर देखते थे, समंदर की जो सैंड है, तो महाप्रभु को याद आता था कि ये क्या है, गोवर्धन है। और वहां के पुष्प उद्यान को देखते थे तो महाप्रभु को जो अलग अलग वन है ब्रज के, उनका स्मरण हो आता था। तो चैतन्य महाप्रभु वहां पहुंचते थे। वहां समंदर भी बहुत नजदीक है। समंदर को देखकर चैतन्य महाप्रभु को यमुना का दर्शन होता था, वो यमुना समझ लेते थे। तो ऐसे सुंदर स्थान में गदाधर पंडित को निवास प्रदान किया और गदाधर पंडित वहां निवास करने लगे। और प्रतिदिन, हाँ, हम सुनते हैं कि प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित से भागवत सुनने के लिए जाया करते थे। ऐसे नहीं था कि गदाधर पंडित आते थे महाप्रभु के पास भागवत सुनाने। हाँ, महाप्रभु जाते थे उनके पास स्वयं भागवत सुनने के लिए। और एक निरंतर, बल्कि वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि प्रतिदिन 2 स्थानों में भागवत सुना करते थे। कभी कभी नरेंद्र सरोवर के तट पर गदाधर बैठते थे और महाप्रभु अपने संगियों के साथ भागवत सुनते थे। और कभी कभी ये टोटा गोपीनाथ का जो गार्डन है वहां बैठकर गदाधर पंडित से महाप्रभु भागवत सुनते थे। और अधिकतर ध्रुव महाराज का चरित्र और प्रहलाद महाराज का चरित्र 100 से अधिक बार चैतन्य महाप्रभु ने श्रवण किया। और ऐसे ही एक दिन चैतन्य महाप्रभु जब श्रवण कर रहे थे, श्रवण करते करते एक भागवत का श्लोक बोला जिसमें कृष्ण के प्रति विरह की भावना का उदय चैतन्य महाप्रभु के हृदय में हो गया। इतना अधिक विरह हो गया, चैतन्य महाप्रभु वहां बैठे थे सैंड में और गदाधर सामने बैठे थे और भी भक्त वैष्णवगण वहां बैठे थे। तो गदाधर ने जब वो सुनाया उस श्लोक, तो ये जो चैतन्य महाप्रभु है वो कहने लगे कि हे गदाधर, हमारा प्राणनाथ कोथाय, मेरे प्राणनाथ जो कृष्ण है वो कहाँ है। ऐसे बोलते रहे और अपने हाथ से जो सैंड है चैतन्य महाप्रभु अलग करने लगे। ऐसे
खोदने लगे एक प्रकार से हाथ से। तो ऐसे सैंड अलग करते ही चैतन्य महाप्रभु को जो कृष्ण है उनका मुकुट दिखाई दिया। जैसे मुकुट दिखाई दिया, गदाधर को पूछते हैं, हे गदाधर, इस स्थान में मुझे एक अमूल्य निधि प्राप्त हुई है, हे गदाधर तुम आओगे यहां और इस अमूल्य निधि को स्वीकार करोगे? तो गदाधर भागवत को बंद करके महाप्रभु के पास आते हैं और बल्कि वहां से ही वो बोलते हैं, हे प्रभु, आप जो भी निधि मेरे लिए प्रदान करोगे उसको मैं अपने मस्तक का आभूषण बनाऊंगा। मतलब उसको सदैव कहा सर पे धारण करूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, गदाधर इधर आओ, इधर आओ। तो गदाधर आते हैं और वो देखते गदाधर कि कृष्ण का जो विग्रह है उसका मुकुट दिखाई दे रहा था। तो गदाधर के साथ चैतन्य महाप्रभु वो जो मिट्टी है, बालू है, उसको और अलग करते हैं और उनमें से उनको गोपीनाथ के विग्रह प्राप्त होते हैं, कृष्ण के विग्रह। और वो जो विग्रह है प्राप्त होते तो महाप्रभु उसका नामकरण करते हैं। महाप्रभु कहते ये गोपीनाथ है, क्योंकि इनके साथ ललिता है और इनके साथ कौन है? श्रीमती राधा रानी है, कच्छपी वीणा को लेकर। तो इस प्रकार से गोपीनाथ का प्राकट्य महाप्रभु कराते हैं और उनको प्रदान करते हैं। हाँ, गदाधर पंडित को प्रदान करते हैं। तो गदाधर पंडित के जो गोपीनाथ है उनके सौंदर्य का वर्णन कई श्लोकों में वृंदावन दास ठाकुर ने किया है। वो कहते हैं, गदाधर भवने मोहन गोपीनाथ, आछे न यछे न नंद कुमार साक्षात। किसी को साक्षात नंद महाराज के पुत्र का दर्शन करना है तो उसको जगन्नाथपुरी जाकर छोटा गोपीनाथ का दर्शन करना चाहिए। वृंदावन दास ठाकुर कहते, आछे न एछे न नंद कुमार साक्षात, वो साक्षात कृष्ण है, नंद महाराज के पुत्र है। आपने चैतन्य तारे करी आछे न कोले, आति पाषांडी से विग्रह देखी बुले। तो उस विग्रह को चैतन्य महाप्रभु ने अपने गोद में रखा था, या चैतन्य महाप्रभु ने उसका आलिंगन किया था। कितना ही पाषांडी आदि व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी इस भौतिक जीवन को भूल सकता है। देखी श्री मुरली मुख अंगेर भंगिमा, नित्यानंद आनंद आश्रुर नाही सीमा। तो नित्यानंद प्रभु ने जब पहली बार गोपीनाथ को देखा था तो नित्यानंद प्रभु निरंतर क्रंदन कर रहे थे, निरंतर आंसू बहा रहे थे। तो ऐसे गदाधर पंडित को ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं गोपीनाथ के विग्रह प्रदान करते हैं और गोपीनाथ अपने सर का आभूषण बनाते हैं। उसका अर्थ है कि गोपीनाथ की सेवा उनका प्राण था और निरंतर गोपीनाथ की सेवा अपने जीवन भर गदाधर पंडित करते रहते हैं। तो ऐसे जो गदाधर पंडित गोपीनाथ की सेवा में व्यस्त थे, तो एक बार नित्यानंद प्रभु नवद्वीप से आए। नवद्वीप से गदाधर पंडित के लिए और उनके गोपीनाथ के लिए कुछ विशेष चीज लेकर आए थे। बल्कि नित्यानंद प्रभु जब यहां से निकले नवद्वीप से, तो उन्होंने कई सारा चावल अपने कंधे में रखा और उनको पता कि गोपीनाथ प्रकट हो गए हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने उनके लिए वस्त्र लिए नवद्वीप से और पूरा अपना जर्नी करते हुए वो जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं। जैसे वो जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं तो जगन्नाथ के सेवक जो पंडागन है वो नित्यानंद को देखकर हमेशा हंसा करते थे, खुश रहते थे। क्योंकि जब पहली बार नित्यानंद जगन्नाथपुरी में आए थे तो सीधा अल्टर के ऊपर चढ़कर बलराम का आलिंगन किया था उन्होंने। ये नित्यानंद किसी को मानते नहीं है। वो महाप्रभु तो मूर्छित हो गए थे गर्भगृह में जाकर, लेकिन ये सीधा जाकर क्या किए थे? बलराम का आलिंगन किए थे। तो ये बिल्कुल उनको याद था सारे पंडाओं को कि ये साधारण वो ये नहीं है, व्यक्तित्व नहीं है जो नित्यानंद प्रभु का। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु आए तो पुजारियों ने जैसे नित्यानंद आ गए मंदिर के अंदर, उनको सबसे पहले माला उनको पहनाए और वो कहते हैं, नित्यानंद देखी जत जगन्नाथ दास, सभार जन्मिलाति परम उल्लास। नित्यानंद को देख के ही जगन्नाथ के पंडा बहुत उल्लासित हो जाते हैं। जय जनाना चिने से जिज्ञासे कारो ठाए। तो उनमें से कुछ पंडागन जानते नहीं थे ये कौन है। तो दूसरा क्या बोलता था उनको? दूसरा कहता था,
सबे कहे यही कृष्ण चैतन्य रे भाई। तो दूसरा पंडा बोलता था कि ये कौन है? कृष्ण चैतन्य का भाई है, ये साधारण नहीं है नित्यानंद प्रभु। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु जगन्नाथ का दर्शन करके वो चावल लेकर और वस्त्र लेकर गदाधर के पास पहुंचते हैं। हाँ, गदाधर के पास पहुंचते हैं। बल्कि गदाधर को पता चला कि नित्यानंद अभी आ गए हैं, तो गदाधर भागवत पढ़ रहे थे। नित्यानंद विजय जानिया गदाधर, भागवत पाठ छाड़ी आईला सत्वर। तो तुरंत भागवत का पाठ बंद करते हैं और नित्यानंद का स्वागत करने के लिए, नित्यानंद को अपनी ओर लाने के लिए दौड़ पड़ते हैं गदाधर। दुहे मात्र दुहार श्री वदन, गलाधरी लागिले न करिते क्रंदन। नित्यानंद और गदाधर एक दूसरे का आलिंगन करते हैं और रोने लगते हैं, एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, महिमा का वर्णन करते हैं और आनंदित हो जाते हैं। तो ऐसे जब नित्यानंद प्रभु उनको मिले तो उन्होंने कहा, नित्यानंद कहते कि देखो गदाधर, मैं क्या लेकर आया हूं गोपीनाथ के लिए? शुभ्र चावल लाया हूं। और ये साधारण चावल नहीं है, ये वैकुंठ के चावल है। हाँ, वैकुंठ के चावल है और इनका भोग बनाओ। और ये लाल वस्त्र लाया हो, ये गोपीनाथ को पहनाओ, चावलों से सुंदर भोग बनाओ और गोपीनाथ को अर्पित करो। लक्ष्मी मात्र ये तंडुल करे न रंधन, कृष्ण से यहार भोक्ता तबे भक्तगण। तो वो चावल का गुणगान करते हैं, कहते ये चावल लक्ष्मी कुक करती है वैकुंठा में और इसको कृष्ण ग्रहण करते हैं, उसके पश्चात भक्त लोग खाते हैं। तो ऐसे जो चावल थे जिसको पकाना शुरू करते हैं गदाधर पंडित, और वो जो वस्त्र है गोपीनाथ को पहनाते हैं और फिर सोचते कि क्या बनाओ चावलों के साथ। तो वहां से ही उद्यान में कुछ पत्ते थे, शाक, हाँ, दैवी शाक तोड़कर लाते हैं और इमली का पेड़ था, इमली के पत्ते लेते हैं और इमली आदि से क्या करते हैं? चटनी बनाते हैं। तो ये सब तैयारी करते हैं और भोग लगाते हैं गोपीनाथ को। जैसे ही भोग लगाते हैं, हाँ, तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु का आगमन होता है। चैतन्य महाप्रभु कहते, अरे गोपीनाथ के पास ये दोनों बैठे हैं, इतना सुंदर व्यंजन बनाए और मुझे आमंत्रित नहीं किया। तो वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, प्रसन्न श्री मुखे हरे कृष्ण कृष्ण बलि, विजय हैला गौर चंद्र कुतूहली। तो गंभीरा से चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण कहते हुए आ जाते यहां। और जैसे आते कहते हैं गदाधर। हाँ, तो गदाधर ने जैसे महाप्रभु की आवाज सुनी तो गदाधर जाकर उनके चरण पकड़ते हैं और गदाधर को हंसते हुए कहते हैं कि आप दोनों ने मुझे आमंत्रण नहीं दिया, कोई निमंत्रण नहीं दिया मुझे, हाँ, ऐसा क्यों? हाँ, तो गदाधर कहते हम आपको बताने ही वाले थे। तो गदाधर पंडित ने इतने सुंदर सारे व्यंजन बनाए थे जो जिसके कारण चैतन्य महाप्रभु आकर्षित हो जाते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे गदाधर, नित्यानंद द्रव्य गोपीनाथेर प्रसाद, तोमारा रंदन मोर इथे आचे भाग। कहते कैसे मैं छोड़ सकता हूं? जो नित्यानंद व्यंजन लेके आए हैं, द्रव्य लेके आए हैं और उसको गोपीनाथ ने ग्रहण किया है और गदाधर तुमने को किया है, तो ऐसी चीज को मैं कदापि छोड़ नहीं सकता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु वहां गदाधर और नित्यानंद प्रभु के साथ उसको ग्रहण करते हैं और गदाधर पंडित की सदैव वहां प्रशंसा करते हैं। तो ऐसे गदाधर पंडित जो चैतन्य महाप्रभु के बहुत अधिक प्रिय थे और गदाधर सदैव चैतन्य महाप्रभु की सेवा में नियुक्त थे। तो एक बार गदाधर पंडित भगवत गीता लिख रहे थे। उस समय तो कोई प्रिंटिंग फॉर्म नहीं था, तो उस समय आपको कुछ पढ़ना है तो अपनी कॉपी पहले लिखनी होती है और फिर आप पढ़ते रहो उसको। तो गदाधर पंडित को भगवत गीता अपने हाथ से लिख रहे थे, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु आए। कहते हे गदाधर, तुम किस चीज में? देखा कि गदाधर बिजी है। कहते कि हे पंडित, कौन सा ग्रंथ लिख रहे हो? तो गदाधर कहते विनम्रता से, हे प्रभु, मैं भगवत गीता लिख रहा हूं। तो कहते ठीक है, दे दो मुझे। तो वो लिखते लिखते उनके पास से वो ताल पत्र लिया
और वो पेन लेकर क्या करने लगे, महाप्रभु लिखने लगे। तो महाप्रभु ने एक श्लोक लिखा, वो श्लोक महाप्रभु ने लिखा जिसमें महाप्रभु लिखते हैं, शतशतानि संविशानि श्लोका नाम महकेशव अर्जुन सप्त पंचाशत सप्त षष्टिंच संजय धृतराष्ट्र श्लोकम एकम गीतायाम मानोमुच्यते। तो भगवान चैतन्य ने वो श्लोक लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि गीता में किसने कितने श्लोकास बोले हैं। तो गदाधर ये देखते हैं, श्लोक देखी गदाधरेर आनंदित मन प्रणाम करियाता है करेला स्तवन। गदाधर तो गीता लिखने जा रहे थे, लेकिन महाप्रभु ने बीच में एक श्लोक लिख दिया कि किसने कितने श्लोकास बोले हैं। कृष्ण ने कितने श्लोका बोले, अर्जुन ने कितने बोले, धृतराष्ट्र ने कितने बोले, संजय ने कितने बोले। ये जैसे देखा लिखा हुआ गदाधर आनंदित हो जाते हैं। और गदाधर क्या करते हैं, महाप्रभु के चरणों का स्पर्श करते हैं, उनका स्तव उनकी प्रशंसा आदि करते हैं। तो ऐसे गदाधर के जो विग्रह है चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय थे। जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु को गदाधर प्रिय थे, उसी भांति उनके जो विग्रह है गोपीनाथ है वो बहुत अधिक प्रिय थे। तो ऐसे हम सब जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कई स्थानों में अप्रकट, जहां जो वैष्णव गण थे पुरी में, उनको वहां वहां अप्रकट होते हुए नजर आए। किसी को जगन्नाथ टेम्पल में, किसी को समंदर में, और अधिकतर जो वैष्णव महाप्रभु के साथ थे बहुत उदंड कीर्तन कर रहे थे, बहुत जोर जोर से नाच रहे थे, गा रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु नाचते नाचते गोपीनाथ का जो गर्भगृह है उसके अंदर जाते हैं, और अंदर जाते हैं तो फिर से बाहर नहीं आते। हाँ, बहुत, मैं पहली बार जगन्नाथपुरी गया था तो उस समय वहां छोटा गोपीनाथ मंदिर के बाहर 2 श्लोक लिखे हुआ करते थे बंगाली भाषा में। वो श्लोक अभी भी मुझे याद है, जिनमें लिखा था कि करीबो कोथा जाबो वाक्य नाही स्फुरे हराइलाम गोरा चांद गोपीनाथ घरे। मानो गदाधर पंडित अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं कि करीबो कोथा जाबो वाक्य नाही स्फुरे। मतलब इतना अधिक विरह हो गया चैतन्य महाप्रभु के अप्रकट होने का कि वो कहते कि क्या करो, कैसे कहो, मेरे मुख से कोई वाक्य नहीं निकल रहा है कि हरा इलाम गोरा चांद गोपीनाथ घरे। ये जो गौर चंद्र है वो गोपीनाथ के घर में क्या हो गए हैं, गुम हो गए हैं। गोपीनाथेर घरे गेला दर्शन करते हरा इलाम गोरा चांद गोपीनाथ अंगे थे। तो वो कहते हैं कि ये जो गोपीनाथ का दर्शन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु गए, लेकिन क्या हो गया, वो गोपीनाथ के अंग में ही एक प्रकार से विलीन हो गए, अप्रकट हो गए। तो ऐसे जब हुआ तो गदाधर पंडित बहुत अधिक दुखी हो जाते हैं। हाँ, गदाधर पंडित की आयु बहुत अधिक नहीं थी, बल्कि पंच तत्व में जो सबसे अधिक कम आयु वाले हैं वो कौन है, गदाधर पंडित है। लेकिन महाप्रभु जैसे अप्रकट हो गए, गदाधर पंडित बिल्कुल जल्द ही एक प्रकार से वृद्धा जर्जर या वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। हाँ, चैतन्य महाप्रभु के विरह में, महाप्रभु के विरह में वो बैठा करते थे और अपना भागवत प्रतिदिन पढ़ते थे। पढ़ते पढ़ते भागवत उनकी आश्रुधारा से क्या हो गए, उसकी सारे इंक, सारे अक्षर मिट गए थे। जब श्रीनिवास आचार्य उनसे भागवत सीखने के लिए गए थे, श्रीनिवास आचार्य पहुंचे, प्रणाम किया और कहा कि उन्होंने कहा मुझे आपसे भागवत सीखना है, समझना है, आप कृपा कीजिए। तो उन्होंने अपनी जो कॉपी है वो खोली गदाधर ने, तो देखा कि उसमें सारे अक्षर मिट गए हैं। तो श्रीनिवास आचार्य को कहते हैं गदाधर पंडित कि आप जाओ भागवत लेके आओ। तो ये फिर से आते हैं बंगाल की ओर भागवत की कॉपी लाने, और जब वापस आते कॉपी लेकर तो बीच में ही 2 वैष्णवगण मिलते हैं। श्रीनिवास आचार्य को कहते हैं कि अभी जगन्नाथपुरी में गदाधर पंडित भी नहीं रहे, गदाधर पंडित अप्रकट हो गए हैं। तो ऐसे जो गदाधर पंडित हैं, हाँ, वो चैतन्य महाप्रभु के अति प्रिय पार्षद थे। और अप्रकट होने के पूर्व हम सुनते हैं कि गोपीनाथ की जो विग्रह है पहले खड़ी मतलब त्रिभंग रूप में हुआ करते थे, लेकिन गदाधर ने सोचा कि मैं अभी उनकी सेवा नहीं कर पाऊंगा, उनको हार नहीं पहना पाऊंगा, तो किसी और को नियुक्त करता उस सेवा में।
तो ऐसे कहा जाता है। हाँ, फिर गोपीनाथ क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं गदाधर पंडित के प्रेम के कारण, और उनसे वो सेवा को स्वीकार करते हैं। तो ऐसे गदाधर पंडित अप्रकट होने के पूर्व उन्होंने अपने जो बड़े भाई हैं, उनके पुत्र थे वाणीनाथ और उन्हीं के पुत्र थे नयनानंद, उनको बुलाया और उनको कहा, हे नयनानंद, हाँ आप क्या करो, प्राण जाए लेकिन गोपीनाथ की सेवा को छोड़ो नहीं। गोपीनाथ की सेवा बहुत अधिक प्रेम से करो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के ये बहुत अधिक प्रिय विग्रह है। तो इस कारण से उनको उन्होंने सेवा में नियुक्त किया। और एक समय आया जब गदाधर पंडित आज के दिन जगन्नाथपुरी में और उसी गोपीनाथ के ही मंदिर में ही वहाँ अप्रकट हो जाते हैं। तो आज गदाधर पंडित का तिरोभाव दिवस है। गदाधर पंडित से हमें प्रार्थना करनी चाहिए और गदाधर पंडित से निवेदन करना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु के चरणों में थोड़ा सा अनुराग प्राप्त हो। साथ ही साथ भक्ति विनोद ठाकुर का भी तिरोभाव है। समय तो हो गया है, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में हम जानते हैं कि वो बहुत महत्वपूर्ण आचार्य है। जितने भी महाप्रभु षड गोस्वामी, उनके पश्चात ये जीव गोस्वामी आदि, नरोत्तम दास ठाकुर आदि, श्यामानंद प्रभु के बाद ये परंपरा मानो ये प्रचार आंदोलन बंद हो गया था। लेकिन इस आंदोलन को पुनः स्थापना करने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर का प्राकट्य हुआ था। भक्ति विनोद ठाकुर ने इस आंदोलन को नया जीवन दिया, और इस आंदोलन को एक प्रकार से स्थापित किया। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को स्थापित किया। चैतन्य महाप्रभु का जो नवद्वीप धाम है, जन्मस्थली आदि है, उसकी पुनर्स्थापना की। तो भक्ति विनोद ठाकुर का बहुत बड़ा रोल है। और श्रील प्रभुपाद हमेशा भक्ति विनोद ठाकुर का गुणगान करते थे। भक्ति विनोद ठाकुर वो विजनरी आचार्य है जिन्होंने कहा था, इस संसार में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को लेकर पूरे विश्व में जाएगा। उन्होंने यही बात कही थे कि एक समय आएगा पूरे विश्व से, फ्रांस, अमेरिका, रशिया, कुछ कंट्रीज के नाम लिए थे। उन्होंने कहा था वो लोग आएंगे और बंगाल के जो भक्त है, बंगाली वैष्णवों के साथ आकर गले में गला आलिंगन करते हुए जय सच्चिनंदन का कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर है जिनके बारे में कई सारा वर्णन प्राप्त होता है। तो उनको सप्तम गोस्वामी कहा जाता है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर तिरुभाव के, श्रील गदाधर पंडित तिरुभाव तिथि के, निताय गौर प्रेमानंदे।